गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 13 सितंबर 2024। 13 सितंबर 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकता है आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर रात के 8 बजे करंट अफेयर प्रश्न का सीरीज टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। सो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलते हैं सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सो आपका आंसर हो जाएगा राजनीति। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी, जिसका निधन 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से ही 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 लगातार कार्यकालों के लिए इस पद पर बने रहे। सीताराम येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शास्त्रीय नृत्य से आप रिलेट कर सकते हैं कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया था, जिसका संबंध शास्त्रीय नृत्य से था। और ये इनकी 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ था और ये भारतनाट्यम के बहुत बड़े आइकॉन थे। भारतनाट्यम के वैज्ञानिक की बात करें तो अभी हाल ही में ब्रिटिश वैज्ञानिक जो पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, जिनका निधन हो गया, पीटर हिग्स। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने गॉड पार्टिकल्स हिग्स बोसोन की खोज की थी। ये 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। संगीतकार जो अभी हाल ही में ब्राजीलियन म्यूजिशियन है, ये इनका निधन हो गया, जिसका नाम है सर्जियो मेंडिस। इनकी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। अभी हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज की मंजूरी दी है। इस नई योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड, डिस्टिंक्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख बीमा कवर किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये है। 70 वर्ष से अधिक आयु के इसका लक्ष्य 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाना है, जिसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत विदेश व्यापार संस्थान IIFT लिंक्डइन की वैश्विक MBA रैंकिंग में नेटवर्किंग में शीर्ष पर रहा है। IIFT किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है या कार्य करता है? आपका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अभी हाल ही में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत का प्रमुख बिजनेस स्कूल जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है, IIFT विश्व स्तर पर नेटवर्किंग में नंबर 1 और लिंक्डइन में के शीर्ष 100 MBA कार्यक्रमों में से 91वें स्थान पर रहा। ये संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर कॉरपोरेट और नीति निर्माताओं के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता केंद्र की स्थापना कर रहा है। IIFT जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है,
ये भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूलों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करके अपने एमबीए कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना आईआईएफटी की स्थापना 1963 में हुई थी और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जैसे स्वायत्त संस्था है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन जी। विदेश मंत्री कौन है? मिस्टर एस जयशंकर। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु को लागू करने के लिए कौन सा देश कानून लाने की योजना बना रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु स्थापित करने के लिए कानून लाने जा रहा है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया को इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाले पहले देशों में बना देगा। प्रधानमंत्री जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बानीज ने घोषणा किया है कि उनकी सरकार जो आयु सीमा को अंतिम रूप देने से पहले एक आयु सत्यापन परीक्षण आयोजित करेगा, जिसके लिए 14 से 16 वर्ष की आयु के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट एक कानून लाया था। फ्रांस की बात करें तो इन्होंने हाल ही में एक कानून लाया राइट टू एबॉर्शन। इन्होंने अपने संविधान में राइट टू एबॉर्शन का अधिकार देने वाला फर्स्ट कंट्री बना। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क इन्होंने हाल ही में पशुधन उत्सर्जन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बन गया है, जो ये 2030 तक चालू हो जाएगा। नामीबिया की बात करें तो ये हाल ही में इन्होंने अपने 723 सबसे बड़े जानवरों को मारने की योजना बना रहा है। सबसे बड़े जानवरों को मारने की योजना बना रहा है। किस लिए? क्योंकि ये अपने आबादी को ये भोजन उपलब्ध कराएगा, जिसमें 83 हाथी हैं और जिराफ वगैरह बहुत सारे जानवर हैं भव्य। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा प्रमुख भारतीय बैंक पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स PCAPF में शामिल होने वाला पहला बैंक बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल हुआ है। 9 सितंबर 2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? PCAF एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आकलन और प्रकटीकरण करने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना है, जिसमें ऋण और निवेश शामिल है। यह कदम जो जलवायु जोखिम प्रबंधन पर बढ़ते वैश्विक जोर और जलवायु जोखिम प्रकटीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के RBI द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक मसौदा दिशा निर्देशों को भी अनुरूप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने हाल ही में आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में चेयरमैन बने हैं CS शेट्टी। HDFC बैंक जिन्होंने हाल ही में पहला प्राइवेट बैंक बन गया, जिन्होंने लक्षद्वीप में पहला शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन है और CEO मिस्टर अमिताभ चौधरी। और ये बैंक जो भारतीय बाजार के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव स्कीम के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा 11,900 करोड़ रुपए। सो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PME ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में
सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 10,900। इसको आप करेक्ट करेंगे, 10,900। 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक सुलभ बनाना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिए वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी 2 IDAX 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। सो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 12 से 14 सितंबर 2024 तक जोधपुर में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है, के साथ साथ भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो 2024 का मेजबानी कर रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था और IDAX का लक्ष्य जो है तरंग शक्ति 2024 के तहत में भाग लेने वाले वैश्विक वायु सेनाओं के निर्णयकर्ताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के समक्ष भारतीय विमानन उद्योगों के स्वदेशी कौशल को प्रदर्शित करना है। मुंबई से आप रिलेट कर सकते हैं। मुंबई में हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया, 2024 का आयोजन किया गया। लखनऊ से आप रिलेट कर सकते हैं। लखनऊ में तीनों सेनाओं का पहला ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया लखनऊ में 2024 के। हैदराबाद से आप रिलेट कर सकते हैं। हैदराबाद में फर्स्ट टाइम हुआ है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। ये दोनों का प्रोग्राम किया गया था। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य सभी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सो भी हाल ही में मध्य प्रदेश जो शहरी क्षेत्र के सभी 328 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 1440 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 आयुष सुविधा उपलब्ध करा रहा है और बाकी बचे स्वास्थ्य केंद्रों में भी ये सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक जारी रिपोर्ट का नाम है हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेस में ये रिपोर्ट में सामने आया है। मध्य प्रदेश जो वर्ष 2005 से ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करने वाला देश के पहले 6 राज्यों में भी शामिल हो गया। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड ने हाल ही में अपना भारत का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस स्कीम लाने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा जो भारत का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने सिलिकॉन, आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा, सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाला पहला स्टेट बन गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भारत का पहला ग्रॉस इन्वायरमेंट GEP ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को लाने वाला भारत का पहला और वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिया हो जाएगा और भारत का पहला स्टेट बन गया है। ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स सकल पर्यावरण उत्पाद लाने वाला भारत का पहला स्टेट बन गया। ये किस लिए लाया गया है? इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए लाया गया है GEP इंडेक्स। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत में मौसम और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन का क्या नाम है?
सो मिशन का नाम है, आपका आंसर हो जाएगा मिशन मौसम। सो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौसम पूर्वानुमानों और जलवायु संबंधी जानकारी में अधिक सक्षमता हासिल करने के लिए विभिन्न मौसम योजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजना 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यान्वित होगी। सो ये 2 वर्षों के लिए किया गया है और 2000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये जो मिशन मौसम है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित मिशन मौसम है, जो देश में मौसम जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसे लाभ होगा? इससे कृषि, आपदा प्रबंधन, रक्षा, पर्यावरण, विमानन, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन, नौवहन, परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। यह शहरी नियोजन, सड़क, रेल परिवहन, अपतटीय संचालन और पर्यावरणीय निगरानी जैसे क्षेत्रों में भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में 11 सितंबर 2024 को मिशन मौसम को लॉन्च किया गया, जिसमें मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ये लॉन्च किया है मिशन मौसम। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन सा मंत्रालय? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए 3 विभाग कार्य करेंगे, जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में सितंबर 2024 में भारत और ओमान के बीच किया जा रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? सो आपका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज अल नजा। सो अभी हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो अल नजा के 5वें संस्करण जो 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलालाह में रबकुट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास अल नजा जो 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इसका पिछला अभ्यास जो संस्करण हुआ था राजस्थान के महाजन एयरफील्ड में हुआ था। वहीं एक्सरसाइज अवरुण की बात करें तो अभी हाल ही में भारतीय इसके किसके साथ होता है? ये इंडिया और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। अभ्यास युद्धाभ्यास की बात करें तो ये भारत और यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास उदार शक्ति की बात करें तो अभ्यास उदार शक्ति जो इंडिया और मलेशिया के बीच अभी हाल ही में आयोजित किया गया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण की है? सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपका आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन। सो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र जो न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है, जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, ये फिर भी महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट इसके लिए आवंटित की गई है। फिलिस्तीनी दूत जो रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीन राज्य लेवल वाली एक मेज पर वे अपना स्थान ग्रहण किया। अभी जो 79वें जो महासभा का आयोजन किया जा रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? ये कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं फिलिमोन योंग, और महासभा के नवनिर्वाचित जो फिलिमोन योंग है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? डेनिस फ्रांसिस का स्थान लिया है। वहीं बेलारूस की बात करें तो बेलारूस से आप रेट कर सकते हैं, इन्होंने हाल ही में एससीओ का 10वां मेंबर बना है। सो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां मेंबर बना है बेलारूस। स्वीडन से आप रिलेट कर सकते हैं, ये नाटो का 32वां मेंबर बना है। नेपाल से रिलेट कर सकते हैं, नेपाल जो भी हाल ही में आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां मेंबर बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, इंडिया, हरियाणा में। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आई होप आप बहुत कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। जितने भी हमने प्रश्न किए हैं आज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी वनडे एग्जाम के लिए और बीपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो
चलते हैं पिछले प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यूएई से आप रिलेट कर सकते हैं बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में ओपन किया गया। हाल ही में किन दो देशों ने जापान सागर और ओखोटस्क सागर में आयोजित किए जाने वाले नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 नामक संयुक्त नौसैनिक और हवाई अभ्यास की घोषणा की है? ये रूस और चीन है। हाल ही में किस बैंक ने अपने प्रमुख आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक समूह ने किस राज्य में मिरिस्टिका दलदली वन की खोज की है? ये महाराष्ट्र में है। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? न्यू दिल्ली, भारत में। हाल ही में माहे श्रेणी के मालपे और मुल्की जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया। जिसका जलावतरण किया गया हाल ही में। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लॉकहीड मार्टिन जो यूएसए की कंपनी है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीलंका में, जिसके विनर रहे सुभी गुप्ता। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? आपका आंसर हो जाएगा 15। चलते अपने आज के क्विज के टुडेज क्विज के प्रश्न पर। आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। एक प्रश्न कहीं ना कहीं हमने जो पिछले सेशन किए ये उनके प्रश्न है। यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहे होंगे तो आप इनके आंसर जरूर देंगे। आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे करेंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज लगाया जा रहा है। आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।